एक भजन सब लोग गाएंगे तो अच्छा रहेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना। आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन, आओ प्रभु के भजन में हो जाए। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा। चलती श्वासों को प्यारे न खोना कभी, चलती श्वासों को प्यारे न खोना। जेब फिर से हाँ श्वास फिर से दोबारा चले ना चले, श्वास फिर से दोबारा ना चले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा। देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, देखना ये बगीचा न बर्बाद। कितनी मेहनत से माली बनाया इसे, कितनी मेहनत से माली बना। ऐसी माला बना लो न टूटे कभी, ऐसी माला बना लो न टूटे। फूल फिर से दोबारा चले, खिले ना खिले, फूल फिर से दोबारा खिले ना। आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन, आओ प्रभु के भजन में हो जाए। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। हाँ तेरी काया की चूनर जो अनमोल है, तेरी अनमोल है, तेरी काया की चूनर जो अनमोल है, तेरी काया की चूनर। इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय, इसको 9 मास गढ़ते लगा है। हो के गफलत में चूनर जो फट जाएगी, हो के गफलत में चूनर जो फट जाए। हाँ इसको दर्जे दोबारा सिले ना सिले, इसको दर्जे दोबारा सिले ना सिले। आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन, आओ प्रभु के भजन में हो जाए। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के गुरु वचन मौत डंडा लिए हाथ में, गुरु वचन मौत डंडा लिए हाथ। कब कहाँ मार दे क्या पता, इसलिए कब कहाँ मार दे क्या पता। ध्यान सुमिरण जो करना है कर लो अभी, ध्यान सुमिरण जो करना है कर लो। जेब फिर से दोबारा हिले ना हिले, जेब फिर से दोबारा हिले ना हिले।
आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए, आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन, आओ हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले न मिले, जिंदगी ये दोबारा चलती श्वासों को प्यारे न खोना कभी, चलती श्वासों को प्यारे न खोना कभी। श्वास फिर से दोबारा चले ना चले, श्वास फिर से दोबारा चले ना चले। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जीव और जीव की इच्छा रूपी नारी गायत्री दूसरी रामायणी पर चर्चा करते हैं। जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा। इच्छा रूप नार अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। ते नारी के पुत्र तिन भयो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। फिर ब्रह्मा पूछल मातारी, को तोर पुरुष के कर तुम नारी। तुम हम तुम और न कोई, तुम से पुरुष हमें तुरी जोई। बाप पोत के एक नारी, एक माए बियाए। ऐसा पोत सपूत न देखा, जो बाप चीन है धाये। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, अब ठीक भी है, भावना की दृष्टि से माना जाए जो साखी बहुत कीमती है, तो पूरे बीजक की मानो हीरा है ऐसा कह सकते हैं, चांदी है ऐसा कह सकते हैं। माँ उसमें कहा गया, माने बहुत ऊंची साखी है या बहुत ऊंचा छंद है, यह मंत्र है। मंत्र मतलब बहुत कीमती शब्द। मंत्र सलाह को कहते हैं, आज्ञा को कहते हैं। मंत्र कोई ऐसा नहीं होता जिसका जाप कर लेने से कुछ का कुछ हो जाता है। मंत्र का मतलब होता है संतों की वाणी को अपने जीवन में धारण करें। पिता ने कहा दिया यहीं बैठना, ये पिता की आज्ञा है, सलाह है, यही मंत्र है। अगर उसको हम मान लिए तो जिस उद्देश्य से पिताजी बैठाए थे वो काम हो जाएगा, तो काम बन जाएगा। तो वही मंत्र मानो हो गया। अब उठ करके वहाँ से चले गए, बात नहीं माने, आज्ञा नहीं माने, तो मंत्र कहाँ काम करेगा, लाभ भी नहीं होगा। ये मोटा उदाहरण है। बात यहाँ पर यह है कि गायत्री मंत्र को वेदों की माँ माना गया। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सबके भीतर निवास करने वाला चेतन जीव जो ज्ञान स्वरूप है, उसी की इच्छा, उसी की कल्पना गायत्री है। इच्छा ही तो है, किसी की इच्छा, किसी की भावना में ये मंत्र, ये शब्द फूटा। उस समय सद्गुरु विलास देव बता रहे थे कि भाई विश्वामित्र बहुत दुखी थे, और उसमें तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं इतना कहूँ कि वो दुखी थे और उदास होकर के सुबह का सुबह एक नदी के किनारे बैठ गए। और सुबह जब सूर्य निकला तो बहुत अच्छा लगा और मन में उनकी इतनी खुशी आई, अच्छा अनुभव हुआ, तो वो मंत्र निकल पड़ा। तो यही मंत्र उन्होंने मानो वहाँ पर कहा, तो ये सबके लिए बहुत प्रिय हो गई, और इतना प्रिय हो गई कि वेदों की माँ बन गई। सभी छंदों में ऊंचा शब्द, ऊंचा छंद कहना चाहिए।
सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसके भीतर में निवास करने वाला चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है, उसी की इच्छा, उसी की कल्पना गायत्री है। गायत्री स्वयं में कोई बड़ी वस्तु नहीं है, किंतु जो गायत्री की रचना करने वाला है, जिसकी इच्छा से गायत्री निर्मित हुई है, वह जीव श्रेष्ठ है। किसी दिन विश्वामित्र ने गायत्री की रचना प्रकाश स्वरूप सविता से सद्बुद्धि की प्रेरणा लेने के लिए की थी। पीछे से मनुष्य के अज्ञानवश वह पुत्र, धन, राज्य सब कुछ का देने वाली तथा सारे पापों को भस्म करने वाली बन बैठी। हजारों वर्षों से गायत्री का घोर दुरुपयोग किया गया जा रहा है। आज तो वह मंत्र शब्द योजना से प्रतिमा बन गई है। अब वो शब्द है एक प्रकार से, जैसे हम लोग साखी, रमैनी शब्द, ऐसे वो भी एक शब्द है, एक छंद है। और अपनी दृष्टि से कहें तो एक साखी की पंक्ति है। लेकिन वो प्रतिमा बन गई। अब गायत्री की फोटो बनने लगा, गायत्री माता के नाम पर एक फोटो बना दिया गया। पिक्चर वालों ने जैसे संतोषी माता बना दिया उसका फोटो। अब संतोषी कोई रही हो पता नहीं, लेकिन संतोषी माता यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, पिक्चर वालों ने बना दिया। बस ऐसे ही गायत्री माता बन गई, उसका फोटो बन गया, लोग पूजा करने लगे। प्रश्न होता है कि गायत्री कोई शरीरधारी नारी तो नहीं है, जो उससे शरीरधारी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव पैदा हो जाते। गायत्री तो मनुष्य जीव की इच्छा रूपी नारी है, अर्थात गायत्री केवल जीव की इच्छा से रचित एक वैदिक मंत्र है। अतः उससे किसी शरीरधारी का पैदा होना सर्वथा असंभव है। अर्थ वही होना चाहिए जो सृष्टि क्रम, कारण, कार्य, व्यवस्था एवं लोक नियम के अनुसार हो। ऐसी स्थिति में शरीरधारी ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर गायत्री के उपासक माने जा सकते हैं और इसलिए उन्हें गायत्री के पुत्र कहा दिया जा सकता है। जो गायत्री वेदों की माँ मान ली गई, उसे यदि ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव ने अपनी माँ मानकर उसकी घोर उपासना की हो और उनका जनमानस में जोरदार प्रचार किया हो, तो कोई आश्चर्य नहीं लगता है। इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि ब्रह्मादि गायत्री के पुत्र हुए। फिर ब्रह्म पूछल महतारी, को तोर पुरुष के कर तुम नारी। गायत्री एक मंत्र है और उससे कुछ पूछना ही असंगत है और उसके द्वारा उत्तर दिया जाना संभव है। तब आखिर यहाँ का अभिप्राय क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बताओ? साखी से कोई पूछे कि भैया बताओ तुम्हारा जन्मदाता कौन है, तो साखी क्या बताएगी? अगर बोल पड़े तो बता सकते कि भाई मोर जन्मदाता तो कबीर साहब है, लेकिन वो नहीं बताएगी। ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव में ब्रह्मा श्रेष्ठ थे। वे रजोगुणी होने से अधिक क्रियाशील एवं उत्साही थे। उन्होंने मानो अपनी उपास्या माँ स्वरूपा गायत्री से पूछा हो कि हे माँ, तुम्हारा पुरुष कौन है और तुम किसकी नारी हो। इसके बाद मानो गायत्री ने उत्तर दिया हो कि तुम और हम और तुम को छोड़कर बीच में अन्य कोई नहीं है। तुम्हारे ही शरीके पुरुष हैं और हमारी ही शरीकी नारियां हैं। अभिप्राय है कि ब्रह्मा आदि जैसे जीव, ब्रह्मा आदि यहाँ जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्मा आदि जैसे जीव ही ने तो गायत्री रूपी नारी को अपनी इच्छा से पैदा किया है। अतः गायत्री जैसे अनेक मंत्रों, धारणाओं, कल्पनाओं का जन्मदाता
परम पुरुष जीव ही है और जीव ही अपनी इच्छा रूपी नारी में कल्पनाओं में विमोहित होकर फंस जाता है। गायत्री ब्रह्म को मानो उत्तर दे रही हो, गायत्री ब्रह्मा को मानो उत्तर दे रही हो कि तुम जैसे चेतन पुरुष ही हम जैसी कल्पनाओं के जन्मदाता हैं और उन्हीं में फंसकर स्वरूप को भूल जाने वाले हैं। अब साफ हो गया कि हमें कई बार ऐसे शब्द बना देते हैं, अगर वो अच्छा लगा तो उसमें इतना मोहित हो जाते हैं कि उस शब्द के आगे किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। अगर कोई कहे नहीं ये गलत है तो मानेंगे नहीं, इतना मोहित हो गए। तो हमारी इच्छा हमें जाल बन गई, आखिर इच्छा ही तो है, एक शब्द बन गया, हमने मन में कल्पना किया, एक शब्द बन गया, साखी बन गई या संस्कृत के शब्द बन गए। तो हमारी कल्पनाओं का फल है। बाप पूत की एक नारी एक माय बियाए, ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप चीने धाये। लोग व्यवहार में भी देखा जाता है कि पिता और पुत्र इन दो पदों में से संसार के सारे पुरुष हैं और इनकी पत्नियां एक जाति की नारी ही है। इस दृष्टि से बाप पूत की एक नारी कहना सार्थक है। इसी प्रकार एक माय भी आए का भी अभिप्राय है कि एक माता जाति से ही सबका जन्म होता है। आध्यात्मिक अर्थ होगा कि जीव की इच्छा रूपी जो नारी है वह उलटकर उसको विमोहने लगी। अगर ये अर्थ पशुओं के लिए किया जाए तो सहजय है, पशुओं के लिए किया जाए तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि उसी माँ से उसी का बछड़ा जुड़ जाता है, तो वहाँ बाप पूत के चक्कर नहीं है। लेकिन अगर वो बोलना जाने तो कह सकते हैं कि भाई हमारी कि तो वही पत्नी है, वही माँ है, वही सब कुछ है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो आखिर जीव की कोई माँ या पिता बाप भाई तो नहीं रहता है, वो जहाँ मान्यता बना ले वहीं सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर साहब जी आध्यात्मिक अर्थ होगा कि जीव की इच्छा रूपी जो नारी है वह उलट कर उसको विमोहने वाली है, अर्थात समस्त जीवों को विमोहित करने वाली एक इच्छा रूपी नारी है। एक ही माया मोह रूपी माता से सभी जीवों की जन्मादि संस्कृति चलती है। वही पुत्र सुपुत्र है जो खोज करके पिता को पहचाने, अर्थात वही देहधारी मनुष्य प्रशंसनीय है जो संस्कृत स्वरूपा इच्छा रूपी नारी के जन्मदाता पिता को पहचाने। इच्छा रूपी नारी का जन्मदाता पिता कौन है, इसे समझने के लिए अलग कहीं नहीं जाना है। इसी रामायणी के आरंभ में कहा गया है कि मनुष्य के अंतर में निवास करने वाला चेतन स्वरूप इच्छा रूपी नारी का जन्मदाता है। इसी रामायणी में है, जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा। साहब उत्तर स्वयं दे देते हैं, बस समझने की बात है। हाँ, लेकिन उसका जो जाल है, बिना समझ की जो बातें हैं, कल्पनाएं हैं, जीव जिसमें उलझा है, उसको साफ करने के लिए कुछ बातें और कह देते हैं। अंतिम में जब समझ में आ जाता है तो फिर मानो उत्तर अपने आप मिल जाता है कि भाई जो अंदर में निवास करता है ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा, वही तो सब कुछ है, सारी कल्पनाओं का दाता है, पिता है, परमात्मा है। और उसको ना समझने के कारण ही तमाम दुख है, पीड़ा है, झंझट है, परेशानियां हैं। जब समझ लो तो सारा दुख खत्म हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है ना, पानी में मीन पियासी मैं सुन सुनियावत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी मैं सुन सुनियावत हासी। बड़ा सरल भाषा में साहब जी अपनी बात बता देते हैं
कि भाई आश्चर्य लगता है कि मछली पानी में रहकर प्यासी है, जीव सुख स्वरूप होकर, शांत स्वरूप होकर, फिर भी बाहर देखा आकर्षित हो जाता है। बाहर के चेहरे, धन दौलत अथवा प्राणी पदार्थों को देख करके सुखी होने की कल्पना करने लग जाता है कि वहाँ सुख मिलेगा। एक पिता पढ़ाई में सुख मानता है, एक बच्चा पढ़ाई में सुख मानता है तो पढ़ाई करता है। जब सुख नहीं मिलता है तब नौकरी में, पढ़ाई पूरी हो गई तब नौकरी में सुख मानने लगा। अब नौकरी मिल गई तब भी उसको असंतोष लगा, क्या बताएं, अभी सुख नहीं मिला। अब शादी में उसको सुख लगने लगा, तब नौकरी के बाद शादी कर लेता है। अब सोचा कि अब तो बिल्कुल सुखी हो जाऊंगा मैं, शादी कर लिया, तब फिर सुख घट गया। फिर ऐसा लगा कि यार अभी मज़ा नहीं आया। फिर अब क्या करें, अब बेटा पैदा होता, बिटिया पैदा होती, एक काट तो ज़रूर हो कि चाहिए भाई, घर में किलकारी मारने वाला कोई होना चाहिए। मन में बड़ी कल्पना, तब सुख मिलेगा। अब चलो बेटवा आ गया, बिटिया आ गई, अब फिर वहीनता, गुग्गे का गुग्गे, फिर खाली का खाली, फिर असंतोष मन में लगने लगा। तो अब क्या करता है कि अब बच्चों की शादी कर देंगे, तब नाती आएगा, पोता आएगा, तब सुख आए, तब शांति आएगी। पोतो आ जाते है, बेटा भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, नाती भी आ जाता है, तो फिर वैसे दुख का दुख बना रहता है। ऐसे ही करते करते बूढ़ा हो जाता है, जीवन भर मानो रोया और अंतिम में रोते रोते मर जाता है, पाता कुछ नहीं है। जबकि पानी में मछली रहे प्यासी मरे, आश्चर्य की बात है। अरे वो स्वयं है सबका जन्मदाता, उसके मन में इच्छा हुई शादी किया, उसके मन में इच्छा हुआ नौकरी किया, इच्छा हुई बच्चे पैदा किया, इच्छा हुई तो तमाम तरह की क्रिया कर डाला। पर इच्छा जो कर रहा है उसको समझ लेता है तो सारा इच्छा ही खत्म हो जाती है। जिन इच्छाओं के पीछे हम दौड़ रहे हैं, आखिर वो इच्छा आती कहाँ से है, उसका स्रोत कहाँ है, इस बात की समझ हमें आती क्यों नहीं है। संत गुरुजन रात दिन चिल्लाते हैं, बताते हैं, फिर भी इच्छा निकल कहाँ से रही है। आखिर गंगा कहाँ से निकली इसको सबको पता है, यमुना कहाँ से आ रही है इसका स्रोत कहाँ है सबको पता है, लेकिन इच्छा कहाँ से आ रही है इसका पता कोई नहीं लगाता है। अगर इच्छा जहाँ से निकल रही है उसको हम समझ लें, उस पहाड़ को समझ लें, उस जगह को समझ लें, अरे तो फिर क्या, मूल जगह पहुंच जाने का। मूल गहे ते काम है तय मत भरम भुलाओ, मूल को पकड़ लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर नींव मजबूत बना लें तो चाहे जितना बड़ा मकान बना डालें खतरा नहीं होगा, और नींव कमज़ोर बना दें और ऊपर मजबूत बनाएं, कब क्या हो जाए क्या भरोसा है। बस इसी प्रकार यदि हम मूल को पकड़ लेते हैं तो मूल क्या है, अपनी आत्मा। मूल को पकड़ लेने से पूरा पेड़ पकड़ में आ जाता है। अब पत्ते पत्ते पकड़ेंगे, पत्ते पत्ते में पानी डालेंगे तो कैसे सूख रहा है पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमें तो लगेगा हम पानी डाल ही रहे हैं फिर भी सूखा जा रहा है। लेकिन जड़ में पानी डालें तो पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा और खुशी का खुशी बनी रहेगी, भाई वाह हमारा पेड़ बहुत अच्छा है। बस ऐसे ही यदि हम जीव को समझ लें, आत्मा को समझ लें, अपने स्वरूप को समझ लें तो सारी इच्छाओं का पता लग जाएगा। और सारी इच्छा इच्छा नहीं रह जाएगी, बल्कि वो इच्छा हमारे कल्याण में काम आने लग जाएगी, क्योंकि इच्छा को हम शोधन कर लेंगे। कैसी इच्छा हमें ज़रूरत है, किन इच्छाओं की ज़रूरत है, किन कल्पनाओं की हमें ज़रूरत है, बस उन्हीं कल्पनाओं को हम प्रयोग करेंगे, बाकी सारी कल्पनाओं को हम बाहर कर देंगे, क्योंकि सारी कल्पनाओं में केवल दुख है। और एक शब्द में कहें तो अपने से हट करके जो भी इच्छा है, जो भी कल्पनाएं हैं, वो केवल दुख का ही कारण बनती है।
सद्गुरु कबीर साहब इस रामायणी में बताते हैं कि घट घटवासी जीव ही परम चेतन तत्व है, वह ज्ञान स्वरूप है। वह अपने जीव को, अपने आप को भूलकर इच्छा रूपी नारी को जन्म देता है और यह इच्छा चाहे मलिन विषय वासनाओं के लिए हो और चाहे कल्पित देवी देवताओं के लिए हो, दृश्य भास ही में फंसाकर जीव को अपने स्वरूप से भटकाने वाली है। वही मनुष्य प्रशंसनीय है जो इच्छा के जन्मदाता जीव के स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को पहचान कर इच्छा का त्याग करे और अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित हो। बीजक की गहन गंभीर सागर जैसा ग्रंथ, इसमें जो जितना ही गोता लगाए वह उतने ही रतन पाए। इसमें सरल पद भी है और गूढ़ार्थ भरे पद भी हैं। इनमें कितने ही शब्द श्लेषात्मक हैं जिससे सरलता से अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। इसलिए भिन्न विचार वालों को बीजक में सरलता से स्थान मिल जाता है। यह गुण बीजक के आयाम को व्यापक बनाता है। पंडितों का मन देवी देवताओं चमत्कारों से भरा है। वे धर्म ग्रंथों के अधिकतम पदों का अर्थ यथासंभव चमत्कार पूर्ण करते हैं, जो कारण कार्य व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष सृष्टि क्रम के विरुद्ध होता है। वे अपने पंडिताओं तथा चमत्कारिक अर्थों की सिद्धि के लिए पुराने धर्म ग्रंथों के उदाहरणों का जाल तो बिछा ही देते हैं, किंतु ऐसे युक्ति नहीं दे पाते जिनसे मानव मन को दुनिया की मिट्टी से स्पर्श करता हुआ सरल बोध हो। जब तक जड़ चेतन के स्वाभाविक स्वरूपों, विश्व के शाश्वत नियमों एवं कारण कार्य की व्यवस्थाओं को हम ठीक से नहीं समझ लेते और धर्म तथा अध्यात्म पर लगे हुए दैवीकरण के जाल को काटकर जब तक उन पर मानवीकरण नहीं हो जाता, तब तक हमारा अर्थ बोध शास्त्रों के स्वप्न का राज्य ही होगा। आज के वैदिक युग में धार्मिकों एवं आध्यात्मिकों को इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें शास्त्र प्रमाणों के जाल में न उलझना चाहिए। इस रामायणी में बताया गया कि गायत्री का मंत्र है। इस रामायणी में बताया गया गायत्री एक मंत्र है जो जीव की ही इच्छा रूपी नारी है। जीव की इच्छा से जीव श्रेष्ठ है। गायत्री कृत्रिम शब्द योजना है, जीव उसका कर्ता है। अतएव जीव को जानिए, पहचानिए। वह अपने ही बनाए जालों में न फंसे। जीव को चाहिए कि अपने ही बनाए जालों में न फंसे। वह अपनी गरिमा को पहचाने, अपनी महिमा को पहचाने, अपनी महानता को पहचाने, तो अपने आप ही उसे सुख शांति का अनुभव होगा। सद्गुरु कबीर साहब की एक एक बातें मानो मंत्र है ही। महापुरुषों की बातें, चाहे वो साखी के रूप में हो, रामायणी के रूप में हो, शब्द के रूप में हो, भजनों के रूप में हो, वो मंत्र ही है हमारे लिए। क्योंकि उन मंत्रों के द्वारा ही हम अपने आप को निर्भय बना पाते हैं। अपने आप के मन में जो असंतोष है उसे हटा करके संतोष भर देते हैं। अगर संत महापुरुषों का आधार ना हो, उनकी साखी, उनका भजन, उनका शब्द पद ना हो, तो हमारा जीवन कैसा होगा? बहुत कमज़ोर होगा। ऐसे ही हम जब इतना मंत्र, साखी, शब्द, संतों का सहारा होते हुए मन भटक जाता है, दुखी हो जाता है, उलझ जाता है, भयंकर जाल बना लेता है, और जब उनका सहारा ही ना होता, या जिन मनुष्यों के पास संतों का सहारा या ज्ञान का सहारा नहीं है, उनका जीवन झांक कर हम देख सकते हैं कि कैसा उनका जीवन है, कैसे कैसे परिस्थितियों में वो उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। ये सहज ही समझा जा सकता है। तो संत गुरुजनों,
की वाणियों को आधार बनाकर सतगुरु कबीर साहब ने बीजक में ने कहा है ना कि भाई भूल मिटे गुरु मिले पारखी पारख देई लखाई, कहें कबीर भूल की औषधि पारख सबकी भाई। हमारी भूल तब मिटेगी जब हम पारखियों की संगत करेंगे। अब पारखी कौन है? अरे जो परख ना जाने, सही गलत का निर्णय देना जाने, पहचान रखे, जड़ क्या है चेतन क्या है इसकी परख रखे, वही तो पारखी है। अब वो पैंट शर्ट में है कि साड़ी ब्लाउज में है कि साधु वेश में है, इसका बहुत महत्व नहीं है। कोई भी हो, अगर वो पारखी है, विचारवान है, वास्तविकता को समझता है, अगर उससे कोई सीख मिल रही है तो लेने में कोई बुराई नहीं है, लेना चाहिए। और संत गुरुजन पारखी के रूप में हो तब तो क्या पूछना, क्योंकि वो उसी के लिए जीते ही हैं। उनमें कोई भ्रम, कोई पाखंड, कोई दुविधा नहीं होती है, क्योंकि वो घर से को त्याग करके एक त्याग भाव से, वैराग भाव से अपने जीवन को जीते हैं। सारी दुविधाओं को मिटा करके अपने आप में पूर्ण होते हैं, तृप्त होते हैं, शांत होते हैं। ऐसे महापुरुषों की वाणी, विचारों और संगत को अपने जीवन में यदि हम अपनाएंगे तो कुछ तो ज़रूर लाभ मिलेगा, कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। कुछ क्या, बहुत बदलाव आ सकता है। अरे भाई, जब इंजन को डब्बा पकड़े रहे तो निश्चित है वो पहुंचेगा। अब हाँ, इंजन गलत जगह जाए तो अलग बात है, डब्बा भी गलत जगह पहुंच जाएगा। इंजन सही होना चाहिए, सही दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि सही दिशा में होगा, चलेगा तो सारे डिब्बों को बस लाभ ही लाभ, बस पीछे लगा रहे, जुड़ा रहे, छोड़े ना, क्योंकि छोड़ देगा तो फिर कहीं का नहीं रहेगा। क्योंकि डिब्बा अगर इंजन को छोड़ दे तो बीच में कोई धक्का मारेगा दूसरा इंजन और उसके जैसे तैसी गति हो जाएगी। अर्थात बीच में संत गुरुजनों को छोड़ करके कुछ ऐसा संगत मिल जाएगा, ऐसा कुछ वातावरण मिल जाएगा, ऐसा कुछ जीवन बन जाएगा कि जीवन नरक हो जाएगा। इसलिए संतों का सहारा, महापुरुषों का सहारा और सतगुरु कबीर साहब जैसे महापुरुष को पा करके और फिर भी उनकी संगत को न स्वीकारें या न महसूस करें तो ये तो हमारी ही कमजोरी होगी। इसलिए ऐसे महापुरुषों को जीवन में धारण करें, स्वीकारें और महसूस करें तो जीवन निर्मल बनेगा और बहुत सुखद होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।